हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह अभियंता आपको अभियंता स्टडी विजन में स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, आज हम विज्ञान के वो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 2022 में आने की संभावना है। हमारा ये शॉर्ट वीडियो का सीरीज चलेगा, लगातार हम वीडियो डालते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए प्रकाश किसे कहते हैं, तो बताएंगे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तुएं क्या करती है? दिखाई देती है। वस्तु दिखाई देती है। अब देखा जाए प्रकाश जैसे किसी वस्तु पर पड़ती है, आपतित होती है, तो वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब वस्तु दिखाई देने लगती है। अब देखा जाए प्रकाश का परावर्तन तो आएंगे प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाश किरणें जिस सतह पर आकर टकराती है उस सतह को बोलते हैं परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तक तल किसे कहते हैं? तो जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक तल कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें परावर्तक तल पर आकर गिरती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। प्रकाश की जो किरणें परावर्तक तल पर आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की जो किरणें आपतन बिंदु से टकराकर पुनः लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। अब देखा जाए आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखा जाए अभिलंब, बताएंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर से आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर परावर्तक तल के लंबवत डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अगला है, हमें देखना है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अगला है परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने पढ़ा अभी तक प्रकाश का परावर्तन। अगला हेडिंग हमारा है परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, फिर से देखा जाए परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। दूसरा नियम कहता है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर बना अभिलंब। यहाँ देखा जाए आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगला हेडिंग हमारा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो बताएंगे वस्तु के किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से किसी बिंदु बस से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखा जाए जैसे किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बन जाए। अब देखा जाए प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो परिभाषा सेम रहेगा, बताएंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखा जाए किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अगला हमें देखना है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो बताएंगे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है,
उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से, किसी बिंदु पर से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका फोटो लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन करता है 1 नंबर में, तो किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन करेगा किस प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब का फोटो लिया जा सकता है। जय हिंद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।